Hello students, today this is Pratima Bogra. We are going to talk on pituitary gland, which is a part of paper first, BSc part third. What is the definition? The definition of pituitary gland, it is also known as the hypophysis, is a small pea-sized gland located at the base of our brains. Pituitary gland, जिसको कि हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं, एक छोटी मटर के साइज की ग्लैंड होती है जो कि अपने ब्रेन के अधर तल पे पाई जाती है. इट इज़ रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसे ह्यूमन बॉडी की मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट रिलीजेज a variety of hormones that circulate our system and aid in maintaining our internal homeostasis. ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, वैरायटी ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट करती है जो कि हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स में सर्कुलेट होते हैं एंड दे एड इन मेंटेनिंग अवर इंटरनल होम्योस्टासिस. और उनकी मदद से ही, हार्मोन्स की मदद से ही आंतरिक होम्योस्टासिस मेंटेन रहता है. नेक्स्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर और डोमिनेंट ग्लैंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स. मास्टर ग्लैंड और या डोमिनेंट ग्लैंड इसको इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर ग्लैंड्स ऑल्सो. यह दूसरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, इसलिए यह मास्टर या डोमिनेंट ग्लैंड कहलाती है. The pituitary gland is responsible for producing and storing an assortment of important hormones. यह ग्लैंड इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि यह विभिन्न हार्मोन्स स्रावित करती है और दूसरे हार्मोन्स के को स्टोरिंग के लिए भी जो है यह रिस्पॉन्सिबल है. दैट वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल, जो कि हम आगे डिटेल में बताएंगे आपको. बट इन जनरल द पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ द मेन ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्य ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की एंड वर्क्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ पाथवेज टू इन्फ्लुएंस द बॉडी. और विभिन्न प्रकार के पाथवेज हैं हमारी बॉडी में, उन पाथवेज को यह प्रभावित करती है, हमारे शरीर के पाथवेज को इन्फ्लुएंस करती है. ऑल्दो द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज ओवर 8 हार्मोन्स, यह करीब 8 हार्मोन्स को सिक्रीट करती है विच कंट्रोल वाइड रेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं. द पिट्यूटरी ग्लैंड सिट्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के अधर तल पे पाई जाती है, जो कि एक डिप्रेशन में स्थित होती है. इस डिप्रेशन का नाम होता है सेला टर्सिका. एंड द ग्लैंड इज एनकैप्सुलेटेड बाय ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर से घिरी रहती है, जो कि एक सेल्फ लाइक फोल्ड है ऑफ दिस मेम्ब्रेन फॉर्म्स द डायाफ्रामा सेला. और ड्यूरामेटर जो है वो डायाफ्रामा सेला भी बनाता है एंड डायाफ्रामा सेला जो है साइड में एक्सटेंड हो जाता है अराउंड द इनफंडिबुलर स्टॉक. यह इनफंडिबुलर स्टॉक को भी घेर के रहता है. From here it receives signals from the hypothalamus gland. यहाँ से यह ब्रेन के अधोतल पे स्थित होती है, वहाँ पे यह हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स रिसीव करती है एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू एक्ट ऑन द बॉडी. और उसके निर्देशन में, हाइपोथैलेमस के निर्देशन में ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बॉडी में जाते हैं. Disorders of the pituitary gland can affect a large number of body systems. यदि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो यह हमारे संपूर्ण बॉडी सिस्टम को प्रभावित करते हैं बिकॉज द ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी.
क्योंकि ग्लैंड बहुत सारे सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है. Pituitary gland location. The image below is an illustration of the pituitary gland as it is situated near the base of the human brain. जो नीचे दिया गया इमेज है वह पिट्यूटरी कहाँ स्थित है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के अधर तल पे स्थित है. एंड इट डिपिक्ट्स शोज इट्स रिलेटिव साइज, और यह साथ में साइज भी बता रही है कि हमारे ब्रेन से की तुलना में कितना बड़ा साइज होता है पिट्यूटरी का. द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज रफली इन द सेंटर ऑफ द ह्यूमन स्कल. पिट्यूटरी ग्लैंड करीब करीब हमारे ह्यूमन स्कल के मध्य में स्थित होती है. इट रेस्ट्स बिलो द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड बिहाइंड द ब्रिज ऑफ आवर नोजेस. करीब करीब यह हमारे नोज का जो ब्रिज है उसके पीछे स्थित है एंड हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्थित है. दिस लोकेशन एक्चुअली makes sense in the light of the hypothalamus role in fine tuning the activity of the pituitary gland. और यह इसकी लोकेशन जो है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्थित जो ग्लैंड है, यह लोकेशन एक्चुअली यह बताती है कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बड़ी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है. यानी कि दोनों का जो कोऑपरेशन है या दोनों के आपस में जो संबंध है वही पूरे संपूर्ण हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं वही संपूर्ण हार्मोन्स पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं. This is made possible by the nerve fibers that span these two structures and allow for easy communication. यह पॉसिबल होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो फाइन ट्यूनिंग है इट इज़ पॉसिबल थ्रू द नर्व फाइबर्स. यह नर्व फाइबर्स के द्वारा जो है क्रिया संपन्न होती है. एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स अलाउ फॉर इजी कम्युनिकेशन, और इन दोनों के बीच में नर्व फाइबर्स का जाल होता है जो कि जो है इजी कम्युनिकेशन, इनके बीच में संपूर्ण कम्युनिकेशन को अलाउ करता है. नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर. Structurally speaking, the pituitary gland is notably passed into three sections. Pituitary gland को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. The anterior lobe, that is known as pars distalis, या उसको adenohypophysis भी बोलते हैं. Second is intermediate lobe and third is posterior lobe. Intermediate lobe, it is known as the pars intermedia. Posterior lobe is known as pars nervosa or neurohypophysis. Each can be described according to their unique functions. प्रत्येक लोब वह अपने यूनिक फंक्शंस, यूनिक कार्य होता है, यानी कि जो है विभिन्न कार्य होते हैं, एक अलग से कार्य होते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं. द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी हैज़ प्राइमरी रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एंटीरियर लोब पिट्यूटरी का जो अग्र लोब है, यानी कि पास डिस्टालिस जो है, इट हैज़ द प्राइमरी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यह ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है. This involves secreting hormones that orchestrate our reproduction and sexual maturation. यह जो अग्रभाग है, it involves secreting hormones. यह इन हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में उत्तरदायी होता है जो कि हमारे रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मैच्योरेशन से संबंधित कार्य है सारा. These hormones will control growth as well as activate the adrenal and thyroid glands and sexual organs. यह हार्मोन्स जो कि
पार्स डिस्टालिस से जो सिक्रीट होते हैं यह वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, एज वेल एज एक्टिवेट, और साथ में ही एड्रिनल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को और सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी यह कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स के माध्यम से। The intermediate lobe will secrete hormones that stimulate the cells in our body that produce pigment called melanocytes. Intermediate lobe, यह इंटरमीडिएट लोब जो है यह हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है द सेल्स इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूस पिगमेंट, और यह वह हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है जो कि मेलानोसाइट्स सेल्स हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं, उन सेल्स को एक्टिवेट करने के अंदर। दीज मेलानोसाइट्स आर द रीज़न देयर इज सच अ वेरिएशन इन आवर स्किन कलर। यही कारण है कि हमारे स्किन के कलर जो है वह स्किन की कलर में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आ मेलानोसाइट्स। द पोस्टीरियर लोब मेक्स ADH, जो पिछला लोब या जिसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं या जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं या जिसको पार्स नर्वोसा कहते हैं, यह ADH का सिक्रीशन करता है, which is the hormone that allows our kidney to reabsorb water into the bloodstream to prevent dehydration. ADH जो सिक्रीट किया जाता है पोस्टीरियर लोब के द्वारा, यह हार्मोन किडनी को रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए जो है स्टिमुलेट करता है, एंड उसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वाटर का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है प्रिवेंट होता है। तो किडनी इस हार्मोन के ADH के प्रभाव में किडनी के द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और इसके द्वारा ही हमारा डिहाइड्रेशन जो है प्रिवेंट होता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो मेड इन द पोस्टीरियर लोब। पश्च लोब के अंदर ऑक्सीटोसिन का निर्माण भी होता है, एंड विल इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह बच्चे के जन्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। While these hormones are supremely important to our species survival, यह सारे हार्मोन्स, यह खास तौर से यह हार्मोन जो है वह सभी हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। They represent only a small fraction of the hormones produced and released by the pituitary gland. यह हार्मोन्स जो है वह बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है, स्मॉल फ्रैक्शन है संपूर्ण हार्मोन कंटेंट का, दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यह पिट्यूटरी के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं हार्मोन्स, उनमें से बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है संपूर्ण हार्मोन का। Structurally speaking, the pituitary is notably passed into 3 sections. यह तो आज हम इतना ही करेंगे। आगे पिट्यूटरी को आगे हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट होते हैं यह हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।